लेडीज हैं, ये दुकानों में क्यों जा रही हैं? कभी लिपस्टिक लेने, कभी चूड़ियां लेने, और साथ साथ में इस फेस्टिवल पे क्यों? करवा चौथ है क्या? बेटा, हिंदुस्तान जो है ना, वो त्योहारों का देश है, सेलिब्रेट करने का देश है। डे बाय डे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना है। तो उसी सेलिब्रेशन में नवरात्रि के बाद पहले तो हमने देवी माता की पूजा की, ठीक है ना, डिवाइन मदर, उसकी हमने पूजा की, जो होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। परंतु एक माता घर में होती है, उसको कहते हैं मम्मी, है ना, जो सब कुछ देती है और दिखाई भी देती है। उसकी डांट भी दिखाई देती है, उसका प्यार भी दिखाई। आज उसके श्रृंगार का दिन है, इसको करवा चौथ कहते हैं। इसका नाम करक चतुर्थी है। करक वैसे मिट्टी के एक पात्र को भी कहते हैं। मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता है, उसमें ना एक छेद होता है जिससे वो सूर्य को अर्घ्य, चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। वैसे इसका नाम कार्तिक चतुर्थी है। कार्तिक के महीने की जो चतुर्थी तिथि आती है, उसमें जितनी सुहागिनें लेडीज, जितनी भी स्त्रियां सुहागिन होती हैं, वो सब की सब अपने पति की लॉन्ग लाइफ के लिए, पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, सजती हैं, मेहंदी लगाती हैं। वास्तव में करवा चौथ व्रत अपने रिश्ते को एक बार फिर रिफ्रेश करने का टाइम है। पति और पत्नी के जो प्रगाढ़ संबंध है, जो प्यार प्रेम है, उसका दिन है करक चतुर्थी। जब स्त्रियां सज धज करके अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कैसा व्रत? निर्जल व्रत। सुबह चंद्रमा की छांव में स्नान करती हैं, चंद्रमा की पूजा करती हैं, और पूरे दिन भर एक बूंद जल भी नहीं पीती, पानी भी नहीं पीती। और शाम को कथा सुनने के बाद, श्रृंगार करने के बाद चंद्रमा की प्रतीक्षा करती हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। सास जो होती है ना, वो अपनी बहुओं को सरगी देती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि कम से कम मेरी बहू मेरे बेटे की लंबी आयु की कामना के लिए इतना कठिन व्रत रख रही है। सास, हर सास को तो अपनी बहू को धन्यवाद बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके बेटे की दीर्घायु के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, यदि पुत्र जीवित रहेगा तो पत्नी का सुहाग रहेगा, बच्चों का पिता रहेगा, और माँ की कोख खाली नहीं होगी। इसलिए सास अपनी बहू का धन्यवाद करते हुए उसको सरगी देती है, और बहू व्रत पूर्ण हो जाने के बाद अपनी सास को वस्त्र दान देते हैं। ये इतना सुंदर व्रत है जिसमें सास, बहू, पति, परिवार, महिलाओं का एक बहुत बड़ा उत्सव है। इसलिए सब सासों से निवेदन करता हूं, अपनी बहुओं से कितना मर्जी लड़ लो, परंतु उन बहुओं को सरगी जरूर देना। यदि आप सरगी दोगे ना, आपका घर स्वर्ग बनेगा। तो अपनी बहुओं को आशीर्वाद दें कि वो सुहागिन रहें और आपकी कोख कभी खाली ना हो। ये व्रत कई प्रकार से किया जाता है। इस व्रत को भगवान शंकर के नाम से भी किया जाता है। जब भगवती पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठिन व्रत किया, पत्ते भी खाने बंद कर दिए और उनका नाम अपर्णा पड़ गया, उन्होंने जल भी नहीं पिया और एक ही संकल्प रखा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। और भगवती पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त किया। तो ये व्रत भगवान शंकर, भगवती पार्वती, कार्तिकेय, गणपति की स्मृति याद दिलाता है। जैसे उनका परिवार, ऐसे हमारा भी परिवार हो। ये व्रत याद दिलाता है कि पांचों पांडवों की लंबी आयु कैसे हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस करक चतुर्थी व्रत के बारे में कहा, और उसके बाद पांचाली ने, द्रौपदी ने इस व्रत को बड़े भाव से किया और पांचों पांडवों की दीर्घायु की कामना की, और महाभारत के युद्ध में वो पांचों पांडव हमेशा के लिए जीवित भी रहे और इतिहास में उनका नाम अजर और अमर भी हुआ। फिर एक और कथा आती है, और ये कथा आती है इंद्रप्रस्थ नगर में वेद शर्मा नाम के ब्राह्मण, जिनकी एक बेटी थी और 7 भाई थे, 7 पुत्र, 7 भाइयों की एक बहन। उस बहन ने किस प्रकार से इस व्रत को किया, ये कथा कल आप लोगों के सामने आएगी। तो इस व्रत को जरूर कीजिएगा, प्रेम से कीजिएगा।
करक चतुर्थी का व्रत अपने परिवार को सुंदर बनाने के लिए, पति और पत्नी का आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए उत्तम व्रत है। इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ, करक चतुर्थी रखा गया है।